ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि
शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो हम लोग देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त के लक्षण बता रहे हैं और हमने यह भी समझा कि यह जो भक्त के लक्षण कहे गए हैं यह किस तरह के भक्त के लक्षण न, ये ज्ञानी भक्तों का लक्षण बताया गया है। तो अब भगवान भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, माने सारे प्राणियों के प्रति अद्वेष भक्त जो होते हैं उनके अंदर अद्वेष्टा, अद्वेष्टा अर्थ है कि द्वेष रहित भावना, ठीक है, मन में किसी के प्रति घृणा नहीं। और मैत्र करुण एव च, मैत्र मतलब मित्रता, मित्रस्य भावः, मित्र का भाव है सबके प्रति। और फिर करुण, करुण अर्थात करुणा। अब सबके प्रति तो करुणा की जरूरत नहीं, तो ये समझने की बात है कि करुणा किन के प्रति, करुणा उन्हीं के प्रति जिनके अंदर कोई कमी है। हाँ, उनकी कमियों को जब भक्त कभी देखते हैं तो भक्त के मन में करुणा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ अभाव है, जिनके कुछ कमी है, तो उनके प्रति जो है करुणा है। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि निर्ममः निरहंकारः, निर्ममः, निर्ममः कहने का अर्थ क्या है ना, ममता, ममता रहित, ठीक है। अब ये एक समझने की बात है कि जब जैसे कहा जाता है कि जब नी उपसर्ग लगता है ना, तो तब क्या होता है कि कोई चीज के अभाव में, ठीक है, कोई वस्तु के अभाव में, कोई पदार्थ के अभाव में, तब नी लगता है। जैसे निर्वस्त्र तो वस्त्र नहीं तो निर्वस्त्र, ठीक है। निरोग मतलब रोग नहीं तो निरोग, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर निर्मम ऐसे जो है ममता नहीं। तो कहते हैं ये थोड़ा सा जो है ना व्याकरण की दृष्टि से ये थोड़ा सा जो है कहना, इस तरह से कहना गलत माना जाता है कि ममता नहीं है, ठीक है। ये कहना ये होता है क्यों, क्योंकि ममता कोई वस्तु थोड़ी है कि ममता नहीं, ठीक है। कोई ऐसे वस्तु थोड़ी है, कोई पदार्थ थोड़ी है कि वो उठा के फेंक दिए या निकाल दिए तो वो है ही नहीं। तो इसीलिए हम जैसे निर्वस्त्र कहते हैं वैसे निर्मम कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा जो है ना बताते समय केयरफुली बताना होता है। तो ममत्व बुद्धि या ममत्व भाव से रहित है वो, ठीक है। ममत्व भाव से, मम क्या है, मेरा, मेरा क्या है, मेरा मतलब एक भाव है वो, है ना।
तो कोई वस्तु को हमने अपना माना, कोई व्यक्ति को हम अपना मान लिए, तो क्या हुआ ना, उसके प्रति हमारा ये जो भाव उत्पन्न हुआ कि ये मेरा है, ये मुझसे संबंधित है, ये जो है ना, ये एक प्रत्यय है, ये एक वृत्ति है, एक भाव है। ठीक है, तो ममत्व भाव है, ममत्व बुद्धि है। तो इसलिए ममत्व बुद्धि से रहित को निर्मम कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि ममता रहित है, नहीं, ममत्व बुद्धि से रहित, ममत्व भाव से रहित, तो जो है वो है निर्मम। तो अब देखो कि ये ममता का खेल कैसा है। लोग कहते हैं, लोग ये कहते हुए रोते हैं, है ना, कि मेरी पत्नी चल बसी, है ना, मेरा धन चला गया, मेरी कार चली गई, मेरा घर बह गया, ये कह करके लोग रोते हैं। जिन वस्तुओं के साथ लोगों का अटैचमेंट रहता है, वह वस्तु की हानि होने पर, उस वस्तु को खो देने पर जो साधारण संसारी लोग होते हैं, तो वे लोग रोते हैं। उन लोगों को जो है ना दुख लगता है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो जिसके साथ मेरा मेरा भाव रखे हैं, वह वस्तु चले जाने पर उनको तकलीफ होती है ना। पर भक्त के साथ क्या है, भक्त का दुख का कारण होता है जब उसके मन में किसी के प्रति मेरा भाव आता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई दूसरी वस्तु के प्रति मेरे मन में ममत्व आ गया, यानी मेरे मन का उतना स्थान मैं उस वस्तु को दे दिया जो कि मेरे भगवान का स्थान था, है ना, जो कि मेरा भगवान का स्थान था, वो स्थान को मैंने दूसरे किसी वस्तु या दूसरे कोई व्यक्ति को मैंने दे दिया, यही उसका दुख का कारण है। जैसे एक संसारिक की जमीन कोई ले लेता है, हड़प लेता है, उसको दुख होता है। ठीक है, एक संसारी व्यक्ति के कोई अपना कोई चला जाता है, उसको दुख होता है। और भक्त को क्या होता है ना, अपने मन का उतनी, मन की उतनी जगह जो है, वो जब कोई दूसरी वस्तु ऑक्यूपाई कर लेती है, तो उसको दुख लगता है। क्यों? क्योंकि वो जगह तो भगवान के लिए थी। तो इसलिए सांसारिक वस्तु, सांसारिक व्यक्ति के जिसके प्रति ममत्व रहता है, वह दूर होने से संसारी व्यक्ति जो है वो दुखी होता है। परंतु भक्त को किसी के प्रति ममत्व आने पर दुख लगता है। ठीक है, उसके मन में कोई भी वस्तु या व्यक्ति पदार्थ के प्रति ममत्व आने पर ही दुख होता है। हाँ? क्योंकि वो समझता है कि मम कहने से केवल मेरा प्रभु ही है। ठीक है, मेरा कहने से केवल मेरा प्रभु ही है, मेरे भगवान के साथ ही केवल मेरा संबंध हो सकता है, मेरे भगवान को छोड़कर और कोई भी मेरा नहीं है। ये जगत जो है अनित्य है, और जगत माया है, जगत तो सत्य है नहीं, तो इसीलिए इसको हम मेरा कैसे मान लेंगे? हाँ? जो माया है उसको मेरा कैसे कहेंगे? तो मेरा वही है जो टिकाऊ है, जो रहता है। तो इसलिए एक भगवान ही नित्य है, तो इसलिए भगवान ही मेरा हो सकता है। तो इस तरह से जो है भक्त के अंदर भावना हमेशा भगवान के प्रति रहती है, भगवान के प्रति ममत्व रहता है कि वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा भाव है वो केवल उसको भगवान के साथ रहता है, भगवान को छोड़कर और दूसरा कोई नहीं। अच्छा,
साधारण रूप से ये जो निर्मम शब्द है ना, ये निर्मम शब्द साहित्य में जो प्रयोग होता है, ये कठोर है ना व्यक्ति के लिए, है ना, किसी की निर्मम हत्या, है ना। तो ये जो निर्मम शब्द है, ये बिल्कुल कठोर भाव को सूचित करता है। परंतु भक्त के साथ ये निर्मम शब्द जो आता है, वो कठोर नहीं है। अगर कठोर होता तो भगवान पहले जो बोले मैत्रः करुणः, है ना, उसके हृदय में तो करुणा है, उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह है, उसके मन में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी के प्रति घृणा नहीं है। तो इसलिए वो कठोर कैसे हो सकता है। तो इसलिए निर्मम शब्द जो है वो कठोर बनने के लिए नहीं, बल्कि निर्मम शब्द से सूचित होता है कि वो संसार को स्वीकार नहीं करता है। वो संसार के साथ वो अपनापन नहीं रखता है। उसका जो अपनापन है वो केवल भगवान के साथ है, और किसी के साथ उसको अपनापन नहीं होता है। निर्मम, ठीक है। ये जो है ना समझने की बात है, निर्मम। अब क्या है कि जगत में क्या होता है ना, ऐसे कि हम लोग का किसी के साथ ममत्व होता है तो हम उसमें अटक जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि हम लोग जड़ भरत की कथा देखे हैं भागवत में, ठीक है। जब उनको, वे जंगल में एक साधु के रूप में रहते थे पहले, है ना। तो तब उन्होंने जब देखा कि भाई एक मृग शावक, हाँ, मृगणी मृग शावक को जन्म दे करके मर गई। अब उनके मन में करुणा आई, करुणा आए। अब मृग शावक को दे, वो स्नेह वो करुणा से हम कब आसक्ति में फंस जाते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी फंस गए हैं। परंतु भगवान यहाँ पर जब एक तरफ पहले तो स्नेह मैत्री करुणा आदि शब्दों का प्रयोग किए, तो मैत्री करुण कहने के बाद भगवान तुरंत कहते निर्मम, लेकिन वो किसी में आसक्त नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर मैत्री है, उसके अंदर करुणा है, परंतु वो कभी जो है आसक्त नहीं होता है, वो निर्मम रहता है, ठीक है। किसी के प्रति जो है क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होने का अर्थ नहीं है कि उसमें चिपक जाना, ठीक है। ये बुद्धि होनी चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए, निर्मम। तो यहाँ पर भगवान इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच कहने के बाद निर्मम शब्द को तुरंत ले आते हैं। तो भक्त जो है वो ममत्व बुद्धि से रहित है, निर्मम। निरहंकार, और वो निरहंकार, निरहंकार कहने का अर्थ क्या होता है। निरहंकार कहने का अर्थ होता है कि वो पुनः जो अहंकार, हाँ, भाव से रहित है, ठीक है। तो वो जो भक्त जो है वो अहंकार से रहित है। वो अहंकार से रहित मतलब क्या होता है। देखिए, अहंकार किसको कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा
ईश्वर है, कर्ता धर्ता ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर की कृति, हाँ, ईश्वर की कृति में जो हंकारते नहीं, ठीक है, उन्हीं के अंदर जो भाव आता है ना, उसको कहता है अहंकार। है कि नहीं? हंकार, हंकार मतलब हाँ कहना, हाँ भरना, ठीक है। तो हाँ भरना किसमें? कि संसार के सृष्टा ईश्वर है, कर्ता धर्ता ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर का है, ठीक है। सब कुछ ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर ही स्वामी है। ये बात में जो हंकारता नहीं, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति में अहंकार माना जाता है, ठीक है। अहंकार, ठीक है, हाँ, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, क्या सूचित किया? अगर हम ये बात नहीं मानते हैं कि ईश्वर सृष्टा है, ईश्वर कर्ता धर्ता है, ईश्वर मालिक है, तो हमारे अंदर क्या आएगा ना? मैं करता हूं, है ना, मैं बलवान हूं, मैं दाता हूं, तो ये हुआ अहंकार, ये हुआ अहंकार। इसलिए संसार का जो मूल है वो है परमात्मा। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कितनी हमारे अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं, अविवेकिता है। ये सोचने वाली बात है। हम कि क्या हम अपन हम देह को लेके कहते हैं देखो ये मेरी देह है, हाँ, और उसको लेके कितना अभिमान कि मैं निरोगी हूं, है ना, मैं स्वस्थ हूं, तो उसको लेके भी लोगों को अहंकार होता है। तो बोले सोच के देखो कि ये देह तुम्हारी है क्या? कहाँ से, हाँ? ये देह कहाँ हमारी है? हम्म? ये देह जिस तत्व से बनी है, उसका सृष्टा तो हम नहीं है, है ना। खाद्य से, खाद्य के रस से ये देह बनी है, और जो खाद्य जो भोजन वो सब कहाँ से आया? ना शस्य से, फल से, है ना। फिर वो सब कहाँ से आया? ना वृक्ष से। तो सब तो परमात्मा की सृष्टि है। ईश्वर ने वृक्ष बनाया, ईश्वर ने वृक्ष में फल दिए, ईश्वर ने अनाज दिए, हाँ? फिर ये शरीर जो है माता के गर्भ में आके बनता है, निर्माण होता है माता के गर्भ में। वो भी माँ को कुछ पता नहीं कैसे निर्माण होता चला जा रहा है, ठीक है। माँ को पता नहीं है, लेकिन वो जो है शेप ले रहा है। तो उसमें माँ का भी क्या करतूत है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता पिता का भी कोई करतूत नहीं है। वे डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो है संतान होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये देह भी हमारी नहीं है, ये देह में भी हमारी कोई करतूत नहीं है, ठीक है। तो संसार में कोई भी चीज पर हमारी कोई करतूत नहीं है। सब कुछ परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा के नियम से सब कुछ चल रहा है। और उसमें जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, उसमें जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम शक्तिशाली है, हम स्वामी हैं, तो ये हमारा अहंकार है, ठीक है। ये हमारा अहंकार है। और भक्त हमेशा
अपने भगवान को ही सब कुछ समझता है, अपने भगवान को वो श्रेष्ठ पद पर रखता है, तो इसीलिए भक्त के अंदर अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये अहंकार प्रकार प्रकार के हैं। व्यक्ति के अंदर अहंकार अपने धन को लेके, संपत्ति को लेके, जमीन जायदाद को लेके हो सकता है। घर परिवार बंधु स्वजनों को लेके उसके अंदर अहंकार हो सकता है। अपने शरीर को लेके उसको अहंकार हो सकता है। अपनी विद्या को लेके उसको अहंकार हो सकता है। अपनी उपलब्धियों को लेके उसको अहंकार हो सकता है। समझे? कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल कोई अहंकार है ही नहीं। ये भी अहंकार, ठीक है। अहंकार ना होने का अहंकार भी देखने को मिलता है। और लोग बार 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 अपने वचनों से उसको जाहिर करते रहते हैं, ठीक है। तो अद्भुत ये जो है संसार में संसारियों के लक्षण। तो ये अहंकार कई प्रकार के हैं। अहंकार कितने रूप से दिखाई पड़ता है? जड़ पदार्थ से लेकर के, हाँ, दूसरे प्राणियों के साथ अपने संबंध को लेकर भी हमारे अंदर अहंकार है। और अपने देह को लेके, अपनी विद्या को लेके, हाँ, अपने सौंदर्य, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी उपलब्धि को लेके हमारे अंदर अहंकार हो सकता है। परंतु याद रखना चाहिए कि ये सब के सब क्षणिक है। अहंकार दूर होने का उपाय क्या है? अहंकार को नष्ट करने का उपाय है कि मन में जो रियलिटी है, ठीक है, उसको हमेशा चिंतन करना चाहिए। और रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि संसार में सब कुछ क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है। घर कहिए, परिवार कहिए, हाँ, सखा स्वजन, सब कुछ, कुछ भी नहीं टिका हुआ है। तो जब बार बार मन में यह चिंतन करेंगे कि सब कुछ क्षणिक है, सब अनित्य है, तो तब अपना अहंकार भी कम होने लगता है। हम किसको लेके अहंकार कर रहे हैं? अनित्य वस्तु को लेके अहंकार। हाँ? तो भगवान यहाँ देखिए क्रम से बता रहे हैं, निर्ममः निरहंकार। तो जो ममता शून्य है, जिसको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, तो जब मेरा बोल के कुछ नहीं है, तो फिर मेरा अहंकार कहां से आएगा? अहंकार क्यों होता है? अहंकार अभिमान इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि हम कुछ इकट्ठा किए हैं, कुछ संग्रह किए हैं, और उन वस्तु विषय पदार्थों के कारण हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। बहुत अभिमान हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। परंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं निरहंकार, क्योंकि हमारा सबसे पहली बात है, हमारा बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। और दूसरी बात है कि संसार में जो कुछ भी दिखता है सब कुछ क्षणिक है, कोई भी टिकाऊ नहीं है। तो इसलिए इन अनित्य क्षणिक वस्तुओं को लेकर अहंकार दिखाना, ये अपनी अविवेकिता है। ये अपनी अविवेकिता है। अच्छा, कोई दूसरे आपके घर के बगल में पड़ोसी, ठीक है ना,
अब पड़ोसी के पास जो है बहुत अच्छी गाड़ी है, उसको लेके आप अहंकार दिखाएंगे? हम दिखा सकते हैं। मेरे घर के बगल में एक ऑडी कार लगती है, ठीक है, बड़ा कोई ऐसे ब्रांड का, हाँ, ऐसे कोई व्हीकल अगर लगा हुआ हो तो मेरे घर के बगल में, है ना, मेरे पड़ोसी ऐसे है। अरे बेवकूफ, संपत्ति तो उसकी है, गाड़ी उसकी है, तो तुम उसकी गाड़ी को लेके क्या अहंकार कर रहे हो? समझ रहे हैं? सो दूसरे की प्रॉपर्टी लेके हम क्या अहंकार कर सकते हैं? वो तो कभी मेरी थी ही नहीं। वैसे ही ये संसार प्रभु का है, ये संसार भगवान का है। तो जब वो ये संसार भगवान का है, तो फिर ये संसार के वस्तु विषय को लेकर हम क्यों अहंकार दिखाते हैं? समझ रहे हैं? तो ये जगत के वस्तु विषय को लेकर अहंकार दिखाना, ये हमारी अविवेकिता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं, जो भक्त होते हैं वो तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो इसीलिए वे निरहंकार है, अर्थात अहंकार शून्य है, निरहंकार। कभी कभी भगवान के पास रहने वाले भक्तों के अंदर भी अहंकार आ जाता है, ठीक है, हो जाता है, ये भी विडंबना है। हाँ? आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधकों के अंदर अहंकार आ जाता है टाइम टू टाइम। एक बार गरुड़ जी के मन में बड़ा अहंकार आ गया था, है ना, वे अपने आप को समझते थे, अरे मैं तो बहुत तीव्र वेग से उड़ सकता हूँ, भगवान मेरे पीठ पे बैठ के जाते हैं। उनको ऐसे अहंकार आ गया, चक्र के अंदर भी अहंकार आ गया था कि मैं तो मेरे ये के सामने क्या बोलते हैं, कोई नहीं टिक सकता है, ठीक है, मेरे धार ऐसा है कि कोई नहीं टिकता है। फिर सत्यभामा के मन में भी अहंकार आ गया था, मैं बहुत सुंदरी हूँ, ठीक है। तो भगवान को लगा ये सब मेरे पास में रह करके इतना अहंकार करेंगे तो कैसे चलेगा, तो थोड़ा इन सब के जो है ना स्क्रू ढीला हो गया है, टाइट करना जरूरी है। तो भगवान एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान एक दिन गरुड़ को बुलाए, बुला के बोले गरुड़ जी एक काम करिए, आप जाइए और जाके थोड़ा हनुमान जी को बुला के लाइए, और जल्दी बुला के लाइएगा। तो गरुड़ जी गए हनुमान जी के पास और बोले कि चलिए, भगवान जी आपको बुलाए हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बोले अरे आप जो है बूढ़े हो गए हो, हाँ, तो इसलिए आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आप क्या फुदक फुदक के आओगे, कब आके पहुंचोगे, देर हो जाएगी, तो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं जल्दी से जल्दी आपको उड़ा के ले जाऊंगा और पहुंचा दूंगा भगवान के पास। तो हनुमान जी को ये व्यंग जो है अच्छा नहीं लगा, ये व्यंग। तो हनुमान जी बोलते अच्छा, हाँ। और भगवान हनुमान जी क्या किए ना, बोले देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। जोर से जो है हनुमान जी अपना जो है शरीर को बड़ा किए और करके एक जो है कूदा लगाए, और वो जब कूदा लगाए इतना जोर से जानबूझ करके वो गरुड़, ठीक है, समुद्र में गिर गए।
और हनुमान जी कूद करके आके पहुंच गए भगवान जी के यहाँ। आके पहुंचते हैं तो द्वार पर चक्र भगवान, और चक्र भगवान उनको अंदर नहीं जाने देते। तो हनुमान जी बोले, अरे बाबा, मेरे को भगवान जी ने ही ऐसे जब बोले तो हनुमान जी बोले, ये हो क्या गया है, इस सबका तो बड़ा भाव चढ़ गया है। तो हनुमान जी क्या किए, गुस्से में आकर के चक्र को सीधा पकड़ के मुंह में डाल दिए। चुप रहो, है ना। तो हनुमान जी मुंह में चक्र को ले ली। तो बड़ा वेश में आए हुए थे ना, विराट वेश में पूरा। तो चक्र को मुंह में रख के गए भगवान जी के पास। अब हनुमान जी पहुंचने से पहले कृष्ण भगवान सत्य भामा से बोलते हैं कि सुनो भामा, ऐसा है कि आज मैं हनुमान जी को बुला रहा हूँ, है? तो क्यों ना हम में खड़े हो जाए। तो सत्य भामा जी को ये बात अच्छी लगी, बोले हाँ हाँ। कृष्ण भगवान राम जी के बीच में विराजमान हो गए। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और सीधा गए और जाके जो है कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किए। राम वेशधारी कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किए और करके चुपचाप कि क्या बात है हनुमान, कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, हाँ? कुछ बोलो, हाल समाचार बताओ। तो जैसे ही भगवान ऐसे बोले तो हनुमान जी मुंह खोल दिए, मुंह से चक्र निकल गया। ठीक है। भगवान बोले, ये क्या बात हुई। बोले, भगवान ये मुझे आने नहीं दे रहा था और मुझे कह रहा था, कौन हो तुम बंदर, मैं नहीं जानता हूँ, अंदर नहीं जाने दूंगा। तो फिर सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये भगवान को प्रणाम करके बैठ गया उनके चरणों में, मुझे तो प्रणाम किया ही नहीं। हाँ? तो भगवान जी बोलते हैं कि और हनुमान जी बताओ, क्या आपका अनुभव कैसा, हाँ, सब रहा। तो हाँ, हनुमान जी बोले, मैं तो बताऊंगा प्रभु, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दीजिए। तो भगवान बोले, बताइए। तो बोलते, प्रभु आप कौन सी दासी को अपने पास बिठाने लग गए। सत्य भामा जी को तो बहुत ही शर्म आया ये बात सुन करके। तब तो भगवान हंस के बोलते हैं, अरे हनुमान, ये कोई दासी थोड़ी, ये तो सत्यभामा है। तो बोलते हैं, माफ करिए प्रभु, कहाँ मैया सीता, हाँ, और कहाँ ये सत्यभामा जी, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो अब सत्यभामा जी को समझ में आया कि वो जो अपने आप को बड़ी सुंदर समझती थी, वो तो सीता जी के कहीं आस पास की नहीं है। ठीक है। तो कभी कभी भगवान के भक्त लोगों के अंदर भी अहंकार होता है और भगवान अपने भक्तों के अहंकार भी मिटाते हैं। ठीक है। तो भगवान का भी ये जो भक्त के अंदर के अहंकार को जो मिटाने की जो प्रक्रिया है, वो बड़ी मीठी प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन भगवान भक्त के अंदर अहंकार को कभी देखना नहीं चाहते हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। ठीक है। बोले अभिमान द्वेषित्वात्, भगवान भक्त के अंदर अहंकार देखना नहीं चाहते। क्यों?
क्योंकि भगवान को अभिमान के प्रति द्वेष है। भगवान अभिमान पसंद नहीं करते। अभिमान द्वेषित्वात्। और भगवान को क्या पसंद है? न दैन्य प्रियत्वाच्च। दीनता, भक्त के अंदर जो दीनता, विनम्रता, वो भगवान को बहुत पसंद है। ठीक है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं। अभिमान से व्यक्ति क्या हो जाता है? ना कठोर हो जाता है। परंतु भक्ति का स्वरूप क्या है? विनम्र रहना। इसलिए भगवान को दीनता पसंद है, विनम्रता पसंद है। अभिमान भगवान को पसंद नहीं। तो कोई भक्त में अगर अभिमान आ जाता है, भगवान कभी कभी स्वयं उसके लिए कष्ट उठाते हैं, भक्त के मन से अहंकार को दूर करने के लिए। ठीक है, तो निरहंकार भक्त जो है वो अहंकार शून्य होता है। क्योंकि एक तो संसार अनित्य है, अनित्य जगत को लेकर के अभिमान अहंकार करना ये मूर्खता है। और दूसरी बात है, जगत के कर्ता धर्ता सृष्टा सब कुछ ईश्वर है। तो जब ईश्वर की वस्तु है तो उसको लेके हम अहंकार क्यों करें? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम उसको लेके अहंकार क्यों करें? तो निरहंकार, निर्ममः निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। सम दुख सुख, दुख और सुख में समता, समान भाव। ठीक है, दुख और सुख है क्या चीज पहले समझ लेना चाहिए, है ना। दुख और सुख है क्या? तो बोले दुख भी आकाश है और सुख भी आकाश है। एक आकाश है आंधी तूफान वाला आकाश, और एक आकाश है स्वच्छ निर्मल आकाश। ख माने आकाश है। ठीक है, ख माने आकाश है। तो दुख मतलब क्या होता है? ना बड़ा खराब आकाश। ठीक है, देखे हैं कभी कभी जब आंधी तूफान, हाँ, आता हो तो कैसे लगता है आकाश? रेडिश रेडिश पूरा लगता है ना। धुंधला धुंधला भी लगता है कभी कभी, धूल जब उड़ता है तो धुंधला लगता है। ठीक है, बारिश होने को रहता है तो एकदम मेघ ढका हुआ रहता है, काला काला लगता है। तो ये जो आकाश का भाव है ना, तो ये भाव हमको पसंद नहीं है ना। किसको पसंद है? नहीं पसंद आता है। और जब आकाश एकदम साफ हो जाता है, निर्मल स्वच्छ, एकदम ब्लू कलर दिखता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे ब्लू कलर के आकाश को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सुख कहिए या दुख कहिए, ये भी जो है ना, ये आकाश आखिर कौन है? बोले चित्ताकाश, है ना। हमारे वेदांत में ना ये आकाश का बड़ा दृष्टांत चलता है। हम्म? चित्ताकाश, चिदाकाश, ठीक है, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, है ना। चित्ताकाश, चिदाकाश, बहुत आकाश शब्द का प्रयोग होता है वेदांत में। तो चित्ताकाश, चित्त आकाश, चित्त माने क्या होता है? मन। मन क्या है? बोलते मन आकाश के समान है। हाँ?
मन आकाश के समान है। मन बोल के कोई वस्तु है नहीं, है ना। उसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, मन का कोई आकार नहीं है, मन की कोई सीमा नहीं है। तो मन कोई पदार्थ नहीं, मन कोई वस्तु नहीं, ठीक है। तो क्या है मन? वृत्त्यात्मक मन। मन क्या है ना, वृत्त्यात्मक है। वृत्तियां ही निश्चय करती है मन है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही आकाश बोल के कुछ नहीं। आकाश क्या है? आकाश शून्य है। आकाश बोल के कुछ नहीं, परंतु उस शून्य के अंदर बादल भी आता है, धूल भी उड़ती है ना, बारिश भी होती है, सब कुछ होता है। शून्य में सब कुछ होता है। वैसे ही मन ही है, ठीक है। तो इसलिए चित्त को आकाश के साथ तुलना की गई है, ठीक है। तो चित्ताकाश, ख जो है ना, ये असलियत में चित्ताकाश है। जब चित्ताकाश धुंधला हो जाता है, जब चित्ताकाश पोल्यूटेड है, तो उसको कहते हैं दुख। वो है दुख, ठीक है। मन में जब उथल पुथल छाया हुआ है, तरह तरह की वृत्तियां आ रही जा रही एकदम, हाँ, तो ये जो है ना दुख है। और सुख क्या है? जब एकदम निर्मल स्वच्छ आकाश, हाँ, तो उसको कहते हैं सुख, ठीक है। जितनी क्लैरिटी मन में आती है, वो सुख ही सुख है, ठीक है। तो सम दुख सुख, भगवान यहाँ पर कहते हैं दुख और सुख में समता है। भक्त के लिए दुख और सुख उभय भाव में वो संतुलित रहता है, वो संतुलित रहता है। असलियत में जो सुख हम लोग कहते हैं, वो सुख एक्चुअली क्या है ना, वो सुख इन कंपैरिजन टू द दुख, ठीक है। दुख के कंपैरिजन में हम सुख का अनुभव करते हैं, है ना। दुख जब थोड़ा कम हो जाता है तो हमको लगता है हल्का है ना सुख। तो हमारा जो सुख है ना, वो दुख के ऊपर निर्भर करता है। दुख कम होना, दुख जो है नहीं रहना, कुछ देर के लिए दुख नहीं है, तो हम सुख अनुभव किए। हमारा जो सुख है वो चिरस्थायी नहीं है, वो शाश्वत सुख नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो सुख जो कुछ देर के लिए, हाँ, देखो अभिष्ट की प्राप्ति, हाँ, अभिष्ट की प्राप्ति, हाँ, अभिष्ट की प्राप्ति मतलब क्या? जिसको हम चाहते हैं, जो चीज को हम चाहते हैं, वो जब मिल जाता है तो हमको क्या लगता है? सुख अनुभव होता है। और अनिष्ट की प्राप्ति, जिसको हम नहीं चाहते, अनिष्ट, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो उसकी प्राप्ति में क्या होगा? दुख होगा। तो अभिष्ट की प्राप्ति में सुख, अनिष्ट की प्राप्ति में दुख। फिर अभिष्ट के चले जाने पर दुख, है ना, और अनिष्ट के चले जाने पर सुख, ठीक है। अच्छा, और भी एक मजे की बात है, ये जो दुख सुख है ना, अगर हम लोग विचार करें, हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि अरे, हम्म, कोई पदार्थ में सुख है,
और रसगुल्ला में सुख है, रसगुल्ला में सुख है। जब रसगुल्ला खाते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो रसगुल्ला में सुख, क्या सुख है? बोले कोई रसगुल्ला में सुख नहीं। तो अगर रसगुल्ला में सुख होता तो कि मुर्दा के सामने रसगुल्ला रख के देखो, अगर सच में रसगुल्ला में सुख है तो वो तो फिर सबको सुखी कर देता। तो मुर्दा के सामने रख के देखो तो मुर्दा तो सुखी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रसगुल्ला में सुख नहीं है, सुख रसगुल्ला में नहीं है, सुख कोई पदार्थ में नहीं है। ठीक है। अच्छा, और भी एक बात देखो कि अब आप देखो कि मान लो कि ट्रेन में, हाँ, ट्रेन में कितने लोग जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, उसमें लोग बैठ के जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। रेलवे स्टेशन में बैठ के देख रहे हैं ट्रेन, कई ट्रेनें आ रही है, चली जा रही है, हाँ? अच्छा लगता है। लेकिन जब वही ट्रेन में मेरा बेटा जब दूर जाता है तो हमको दुख लगता है। तो इसलिए ट्रेन में दुख नहीं है या ट्रेन में सुख नहीं है। मेरा बेटा जिस दिन वही ट्रेन में आता है तो मुझे सुख मिलता है, और मेरा बेटा जब किसी दिन उस ट्रेन में बैठ के चला जाता है तो मुझे दुख लगता है। तो ये सुख दुख जो है ना, ये सापेक्षिक है। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये सापेक्षिक है। जिसके प्रति ममत्व है, जो अभिष्ट है, अभिष्ट माने जो मेरा अनुकूल है, जो मुझे चाहिए, हाँ? जो मुझे चाहिए, जिसकी प्रति माने जिसकी कामना है मुझे, वो अगर मुझे मिलता है तो मुझे सुख मिलता है। वो अगर मुझसे दूर होता है तो दुख मिलता है। तो ये सुख दुख जो है ना, ये कोई व्यक्ति विशेष में नहीं है। सुख दुख हमारा मन का खेल है, सुख दुख पदार्थ में नहीं है। सुख दुख जो है हमारा मन का खेल है। और जो भक्त है वो संसार के वस्तु विषय को महत्व नहीं देता है, और ना तो संसार की वस्तु विषय की कामना उसमें है। उसके लिए कुछ अभिष्ट नहीं, कोई अनिष्ट अनिष्ट नहीं। तो जो कुछ भी है वो प्रभु का प्रसाद है। ठीक है, भक्त के लिए सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। तो इसलिए वो संतुलित रहता है, दुख हो या सुख हो, सब उसके लिए समान है, सब समान। मैंने कहा था कि कहां से वो आ रहा है। भक्त हमेशा यही देखता है। जो मैंने एक दृष्टांत दिया था, वो कौन से क्लास में मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई क्लास में मैं बोली होंगी, लेकिन बोली हूं अभी कोई एक सत्संग में, कि जैसे एक व्यक्ति वो बाजार में घूम रहा है, मेला घूम रहा है, कोई उसको पीछे से एक मारता है थप्पड़। पहले तो उसके मन में गुस्सा आ जाता है कि अरे बाप रे, कोई मेरे पीठ में कौन धक्का मारा है इतने जोर से। लेकिन मुड़ के जब वो देखता है तो उसको क्या पता चलता है, उसका मित्र जो है उसको पीछे से आके, हाँ, मारा है। तो तुरंत उसका भाव बदल जाता है। ठीक है ना? तो वो क्या देखता है कि पहले उसको लगता था कि वो थप्पड़ कोई अनजान व्यक्ति से आया था, तब उसके मन में क्रोध आया था।
लेकिन जब वो समझ लेता है कि ये थप्पड़ तो मेरे प्रिय मित्र से आया है, तब उसका मन का भाव बदल गया। समझ गए? तो उसी प्रकार से भक्त हर चीज, हर अनुभव, जीवन के प्रत्येक अनुभव को देखता है कि ये आया कहां से, इसका मुख्य स्रोत कौन सा है। तो वो समझता है कि मुख्य स्रोत इसका जो है मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु का दिया हुआ। ठीक है? तो मेरे प्रभु इसके मुख्य स्रोत है, मेरे प्रभु से ही प्राप्त है। तो जब प्रभु का दिया हुआ, प्रभु जानते मेरे लिए भला क्या है, तो मेरे लिए प्रसाद है। तो इसलिए वो सुख या दुख, हर परिस्थिति में वो संतुलित रहता है। उसके लिए हर परिस्थिति समान है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब उसके लिए प्रसाद है। सम दुख सुख। ठीक है? ये भक्त की दृष्टि है, भक्त की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि में सुख दुख समान कैसे है ना? दोनों अनित्य है। आगम अपायिनः अनित्याः। ठीक है? सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, तो कोई टिकाऊ नहीं, तो दोनों अनित्य है। तो इसलिए ज्ञानी की दृष्टि अलग है, भक्त की दृष्टि अलग है। भक्त की दृष्टि में सब प्रभु का प्रसाद है। दुख भी आता है तो भक्त कहता है कि मेरी जो जरूरत है मेरे प्रभु को पता है, तो इसलिए अगर मेरे जीवन में कष्ट आता है तो इसका अर्थ है कि इसी की आवश्यकता है हमें। ठीक है? तो इसलिए ये प्रभु का प्रसाद मान के वो ग्रहण कर लेता है। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भक्त की दृष्टि में वो प्रभु का प्रसाद है। ठीक है? सम दुख सुख। क्योंकि ये जो है ना, हम भक्त के लक्षण बता रहे हैं। सम दुख सुख। क्षमी, क्षमी मतलब क्या है ना? जो क्षमाशील है, जो क्षमाशील है, कोई उसे कष्ट पहुंचाने पर भी वो उसको दंड नहीं देता है। तो ये जो है ना भक्त का लक्षण है। साधारणतया हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई अगर दोष किया, अपराध किया, तो वो दंडित होना चाहिए, वो दंडित होना चाहिए। ठीक है? अपराध किया है। परंतु इस पर जीसस का बहुत सुंदर जो है ना कहना है। बोले कि दंड वही दे जो स्वयं कभी अपराध ना किया हो। ठीक है? दंड देने का अधिकार उसी को है जो स्वयं कभी अपराध न किया हो। ठीक है? तो कौन अपराध नहीं किया है बताइए? सब तो अपराध किए हैं। जब हम कभी दोष करते हैं, अपने दोष को हम छिपा देते हैं, अपने दोष को हम छिपा देते हैं, अपने अपराध को हम बहुत छोटा समझते हैं। पर दूसरे का किया हुआ कोई छोटा सा भी दोष, छोटी सी भी कोई गलती, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहाड़ बना देते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम किस किस को दंड देते चलेंगे। तो जो भक्त होता है वो इस चक्कर में नहीं रहता है कि कौन मेरे प्रति
अपराध किए और मुझे उनको दंड देना है, क्योंकि दंड देने के विचार जब लेंगे तो मन में दंड को लेकर के विचार चलता रहेगा, और क्या क्या दंड देंगे, कैसा कैसा दंड देंगे, वो विचार करते करते भगवान छूट जाएंगे। ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात है, तब मन के अंदर क्रूरता भी आ जाएगी। मन के अंदर क्रूरता भी आ जाएगी। एक साधु थे, ठीक है, वो ज्यादा कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े थे, लेकिन अपना जप ध्यान करते थे भक्ति भाव से। तो एक बार बैठ के जप कर रहे थे, और नदी किनारे बैठ के जप कर रहे थे। उस समय में पीछे से एक भैंस आकर के जो है अपने मुंडी लगा दी। ठीक है, तो उनकी पीठ पर जब हाँ, भैंस से चोट लग गई तो उनको बहुत मन में क्रोध आया, और जब तक वो पीछे मुड़ के देखे तब तक भैंस चली गई। ठीक है, और वो पहचान भी नहीं पाए, बहुत सारी भैंस थी। ठीक है, उनके मन में इसको लेकर के इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, तो बोले कि क्या करें। तो जाके गांव में प्रचार करने लगे, बोलते कि भैंस के दूध जो है, भैंस तामसिक प्राणी है, तो भैंस के दूध कभी मत पियो। हाँ? ये तामसिक प्राणी है, तो भैंस के दूध कोई काम का नहीं है, तो भैंस का दूध मत पियो। और जब दूध पीना ही नहीं तो भैंस का पालन क्यों करेंगे, नहीं पालन कर। ऐसे जब बोलने लगे तो गांव में कोई पंडित व्यक्ति था, तो उसने कहा कि महात्मा जी, किसने कहा कि भैंस का दूध कोई काम का नहीं। कुछ श्राद्ध में भैंस के दूध काम में आता है, वहां भैंस के दूध की जरूरत होती है। अब ये बात सुनने के बाद ये महात्मा जी को लगा, अरे ऐसी बात है। तो बोले हाँ, शास्त्र में ऐसा है। तब ये महात्मा जी क्या किए ना, चले गए हरिद्वार, जाके कर्मकांड सीखने लगे कि कौन से कर्म में भैंस के दूध काम में आता है। अब आप सोचो कि वो भैंस के अपराध को दिमाग में लेकर उसको दंड देने के चक्कर में अब किस चक्कर में आके फंसे, जप छोड़ करके अब कर्मकांड सीखने लगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को दंड देने के लिए हम कहाँ फंस जाते हैं, ये ठिकाना नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ये शोभनीय नहीं, क्योंकि भक्त को भगवान पर पूरा भरोसा है। भक्त कभी दंड देने को सोचता नहीं। भक्त के मन में किसी के प्रति क्रोध आता ही नहीं, तो इसलिए वो दंड क्यों देगा। एक बार कोई पंडित जी पर गुस्सा करके एक राजा जो है अपने राजपुरोहित ऐसे उसको निकाल दिए। ठीक है, तो बेचारे पंडित जी को काम नहीं मिला, तो दुखी होके घूम रहे थे। एक भंगी मिला, बोला पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हैं। तो पंडित जी सारी कहानी बताए। तो बोले ओहो ऐसी बात है, तो अच्छा ठीक है, मैं कुछ करूंगा आपके लिए। तो तब वो भंगी उसके बाद से
रोज जब राजा निकलते थे तो भंगी जोर जोर से पुकारता था, ठीक है, कि मेरी तकलीफ है, मेरी तकलीफ है, मेरी तकलीफ को सुना जाए, ठीक है। तो एक दिन राजा रुक करके पूछे, बोले बताओ भंगी, क्या तुमको तकलीफ है? तो बोले महाराज, मेरी तकलीफ ये है कि आप जो है मेरा भाई को, हाँ, काम दे दिए हैं। आप मेरे भाई को जो है लेके काम दे दिए हैं और हमें छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं। तो महाराज हंसने लगे। तो बोलते हैं कहाँ? बोले बोले महाराज, आप अपने अंदर मेरे भाई को लेके काम दे। बोले अरे, चांडाल को हमने कहाँ काम दिया? कहाँ? हमारे यहाँ तो कोई चांडाल आया नहीं। राजा हंसने लगे, बोले कहाँ तुम्हारे भाई को हम काम दिए? तो बोले महाराज, आपके मन में आपने जो क्रोध को रखा, वो तो हमारा भाई है ना। महाराज ऐसे बड़े जो है ज्ञानी थे, तो वे समझ गए। क्या समझ गए? न जो कोप शब्द है ना, क्रोध है ना, ये जो चांडाल है ना, ये चांडाल शब्द में जो चंड है, ये चंड, कोपे, चंड धातु का अर्थ था कोप, चंडी आया उसी से चांडाल, ठीक है। तो मतलब जिसके अंदर कोप क्रोध होता है उसको चांडाल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि आपने क्रोध को अपने अंदर रखा तो मेरा भाई हुआ ना, तो आपने चांडाल को पाल रखा है। तो महाराज समझ गए, बोले अच्छा बताओ तुम क्या चाहते? तो उसने कहा महाराज, आप ये क्रोध रूपी चांडाल को मन में रख के आप पंडित जी को राजपुरोहित कार्य से क्यों निकाल दिए? आप उनको रख लीजिए, यही मेरी प्रार्थना। समझे? तो जो क्रोध जो हम लोग करते हैं ना, ये चांडाल है, क्रोध चांडाल है। समझे? और भक्त के अंदर तो सात्विक वृत्ति है, ब्रह्म वृत्ति है, हाँ? भगवत वृत्ति है। तो जहां भगवत वृत्ति है वहां चांडाल कैसे आ सकता है? क्रोध रूपी चांडाल। तो जब क्रोध रूपी चांडाल नहीं आता है ना, तब किसी के अपराध को लेकर के कभी वह व्यक्ति चिंतित नहीं होगा, व्यथित नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से क्षमाशील हो जाएगा। तो इसलिए भक्त जो है वो क्षमी है, क्षमाशील है। क्यों? क्योंकि वो क्रोध रूपी चांडाल वृत्ति को कभी मन में आने ही नहीं देता है। उसके अंदर भगवत वृत्ति है, भक्ति है, भक्ति बड़ी पवित्र है। तो जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आ सकता है। दूसरों के अपराध से वो कभी प्रभावित नहीं होता है, वो कभी व्यथित नहीं होता है, और उसको अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। तो वो भगवान पे छोड़ देता है कि जिन्होंने संसार की रचना की है, जिनका संसार है, बस केवल उन्हीं को अधिकार है कि वे किसी को दंड दे सकते हैं। तो हम तो सबके सब उनके अधीन है। तो इसलिए हम किसी को दंड क्या दे? तो जो भक्त होता है
वो भगवान पर छोड़ देता है। वो अपने प्रभु को ही बस विश्वास करता है कि वही जो करना चाहे करेंगे। इस प्रकार से वो क्षमा कर देता है। कोई उसके साथ कुछ भी अगर बुरा व्यवहार करता है, कोई बुरा बर्ताव करता है, तो उससे कभी भक्त व्यथित नहीं होते हैं। वो सभी को जो है क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए क्षमी, सम दुख सुख क्षमी। समझ रहे हैं? कभी कभी बहुत अद्भुत प्रकार की स्थिति होती है कि किसी किसी के ऊपर आप गुस्सा करके अगर उनको कुछ दंड भी दे देते हो, ठीक है, आप दंड भी दे देते हो, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दंड में भी वे खुश रहते हैं। तो उल्टा हो जाता है, दंड देने वाला जो होता है वो व्यथित रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता है। लेकिन जिसको दंड मिला है वो एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है। अब गलती किससे नहीं होती है? गलती हो जाती है, कभी अनजाने में हो जाती है, कभी कभी भगवान के भक्तों से भी गलतियां हुई है। ठीक है। एक बार जो है ना, सनग सनंदन आदि ये लोग अपना जा रहे थे भगवान जी से मिलने के लिए। रास्ते में शंकर पार्वती वे भी जो है कहीं से आ रहे थे। तो ये सनग सनंदन आदि जो चार कुमार है, ये ऐसे भगवत भावना में मग्न थे कि इन लोगों को शंकर पार्वती जी वहां से आ रहे हैं ध्यान नहीं था। शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शंकर जी जानते हैं ये तो मस्त है अपने भगवत भावना में। लेकिन पार्वती जी को लग गई बात है, शंकर जी आ रहे हैं, ये ऐसी विष्णु भगवान के भावना में मग्न है कि इनको शंकर जी दिखाई नहीं पड़े। तो पार्वती जी उनको श्राप दे दी, बोले कि तुम लोग ऊंट बराबर चारों के चारों चल रहे हो कि तुमको दिखाई नहीं पड़ते हैं भगवान, तो चलो ऊंट बन जाओ। तो बन गए ऊंट चारों। कुछ समय बीतने के पश्चात फिर शंकर जी पार्वती जी उसी रास्ते से कभी आ रहे थे। तो शंकर जी को लगा कि ये ऊंट बन के पड़े हुए हैं, जाते हैं इनके हाल समाचार थोड़ा लेते हैं। और पार्वती जी के मन में भी ये जिज्ञासा हुई, देखते हैं जाके क्या कर रहे हैं। तो शंकर जी जाके पूछे, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़ी तकलीफ हो रही होगी। बोले ना प्रभु, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा हुआ, क्योंकि वो क्या है ना कि ये पशु रूप में बहुत बढ़िया है, खा के मुंह धोना नहीं पड़ता है, ठीक है, टॉयलेट करके शौच होना नहीं पड़ता है, कहीं सो जाओ कहीं बैठ जाओ, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, और कोई दोष ही नहीं प्रभु, कोई बोलेगा भी नहीं तुम क्यों मुंह नहीं धोए हो, ठीक है, क्यों तुम दतवन नहीं किए हो, क्यों तुम नहाए नहीं हो, कोई दोष भी नहीं पकड़ेगा। तो बढ़िया है प्रभु, जो रूप में आप रखें हमारा आनंद ही आनंद। तो पार्वती जी जो है ना, मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये ऊंट रूप में भी मस्त है, तो काहे हम इन लोगों को दंड दे रहे थे। सोचिए,
कई बार ऐसा होता है कि जिसको दंड देते हैं उसको प्रभावित नहीं करता है दंड, लेकिन दंड देने वाला जो है वो अंदर ही अंदर तड़पता है। समझे? तो इसीलिए भक्त जो है ये सबसे दूर रहता है। अपने आप को, किसी को दंड देना, हाँ, किसी को कोई कष्ट पहुंचाया अगर, तो क्या उसके लिए विधि विधान होना, ये सब से भक्त ऊपर रहता है। भक्त भगवान के चिंतन में मस्त रहता है। बस क्षमी, सम दुख सुख क्षमी। ठीक है। एक जो है बहुत बड़े व्याकरण के ये रहे श्री कुमारिल भट्ट, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि नेच्छते यह परस्थोपि स स्वयं गृह्यते कथम। जिस चीज को आप दूसरे के अंदर देखना नहीं चाहते हो उसको आप अपने अंदर क्यों लाते हो? है ना? कोई अगर क्रोधी होता है आपके ऊपर, कोई क्रोध दिखाता है, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना? कोई गुस्सा में आता है तो आपको उसको देखने को अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना? कोई झूठ बोलता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। कोई कठोर होता है, नहीं अच्छा लगता है। तो जो चीज आप दूसरों के अंदर भी देखना नहीं चाहते हो, परस्तोपी, है ना, जो आप दूसरे के अंदर भी नहीं देखना चाहते हो उसको फिर आप अपने घर में क्यों ले आते हो? वही सारे बुरे गुणों को फिर आप अपने घर में उसको क्यों पाल रहे हो? समझ रहे? तो वही क्रोध, वही द्वेष, वही झूठ, ये सब आप अपने अंदर क्यों पाल रहे हो फिर? हम लोग बड़े बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई अगर ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, पर आप स्वयं क्या करते हो? स्वयं पर विचार करो। तो ये बहुत आवश्यक है याद रखना कि जो चीज को हम दूसरे में भी नहीं देख पाते हैं, दूसरे के घर में अगर कोई चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं तो फिर उसको अपने घर में क्यों पालेंगे? हाँ, समझे? तो इसलिए द्वेष कहिए, ममता कहिए, अहंकार कहिए, क्रोध कहिए, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे असत प्रवृत्तियां हैं। तो इन असत प्रवृत्तियों को जब हम दूसरों के अंदर नहीं देख सकते हैं तो हम अपने अंदर भी कभी नहीं लाए। ये समझने की चीज है। तो भक्त इसीलिए निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, वो क्षमाशील है। फिर भगवान जो है आगे कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय, वो सदा संतुष्ट रहता है। तो ये संतुष्टि क्या चीज है उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे। तो आज के लिए तो इतना। ठीक है, कल देखेंगे। कल तो मैं निकल जाऊंगी, देखती हूँ, नहीं हो पाएगा कल। कल मैं गाड़ी में रहूंगी, अब तो फिर आना जाना मेरा लगेगा। ठीक है, फिर हाँ, तो इसीलिए भगवान की इच्छा जब होगी तब हम लोग मिलेंगे। फिर 10 8 10 दिन 10 12 दिन के बाद ही मिले, तब फिर सत्संग चलेगा रेगुलर। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहा, बड़ा इधर उधर हो जाते, बट 2 तारीख को तो हम लोग साथ ही चलेंगे। हाँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।